जय हिंद साथियों। आज हमारे साथ चौधरी रामलोटन निषाद जी हैं, जो कि संजय निषाद का जो बयान आपने सुना होगा, बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त बयान था। अगर वो बयान किसी समाजवादी पार्टी का नेता दिया होता तो आज वो जेल में बंद होता, उस पर मुकदमे लग दिए हो जाते हैं। आज इसी को लेकर काका संजय निषाद कह रहे हैं कि मैं यहाँ तक मंत्री ऐसे नहीं बना, मैं कई दरोगाओं का हाथ पैर तोड़कर गड्ढे में फिकवाकर मंत्री बना हुआ। आपको इस बयान को लेकर क्या देखते हैं? देखिए, संजय निषाद का परसों दिन सुल्तानपुर में जो बयान आया कि मैं 7 दरोगाओं का हाथ पैर तोड़ करके गड्ढे में फेंक करके तब इतने ऊंचे स्थान पर आया हूं, मंत्री बना हूं, ऊंचे स्थान पर आया हूं, इस मुकाम को पाया हूं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि या तो अपराधी प्रदेश छोड़ करके भाग जाएंगे या तो अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और एक तरफ उन्हीं के कैबिनेट के हिस्सा मंत्री हैं, मत्स्य मंत्री संजय निषाद, खुलेआम अपना बायोडाटा को उजागर कर रहे हैं कि मैं 7 दरोगाओं का हाथ पैर तोड़कर गड्ढे में फेंक दिया। 1.5 साल पहले वो बस्ती में एक बयान दिए थे कि मैं थाने को फुकवा करके दरोगा और सिपाहियों को जलाकर मार डाला। इस तरह का ये बयान आता है। कैसे मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं? ये जीरो टॉलरेंस की बात केवल क्या समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, प्रतिपक्ष के पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता इस तरह का बयान दिया होता, अगर वो यादव और मुसलमान रहा होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता, उसका इनकाउंटर भी हो गया होता। लेकिन आज संजय निषाद के बयान पर योगी आदित्यनाथ मौन है, जिससे साफ जाहिर होता है कि योगी आदित्यनाथ गुंडा राज को, सामंतवाद को, दहशतगर्दी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये जिस तरह से कानून व्यवस्था की, भय मुक्त समाज की बात करते हैं, एक तरफ मेरा पत्रकार भाई राघवेंद्र वाजपेयी के हत्या करने वाले भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन वहां सुनील कश्यप और उसके 2 भाई को फंसा दिया गया। यही बाराबंकी जिला है। एक मजदूरी करने वाला ब्राह्मण समाज का लड़का था, जोगेश मिश्रा का लड़का योगेंद्र मिश्रा, जो एक दुबे ठेकेदार था, उसे पैसा मांगने गया दिवाली के दिन। उसकी घनघोर पिटाई की गई। फिर 14 तारीख को उसको घर से घसीट करके इतना बेरहमी से पीटा गया, उसको पेशाब पिला दिया गया, और वो बेचारा जो है आत्मग्लानि में सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया। अब संजय निषाद का मैं बात बता दूं, संजय निषाद का जो ये 7 दरोगा को मारने की बात करे, दरोगा नहीं, अगर एक सिपाही, एक होमगार्ड भी अगर आ जाए तो संजय निषाद मुंह पड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी इन पर कार्रवाई करेंगे या फिर ऐसा ही चलता रहेगा? देखिए, मैं बता दूं, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद शाह गुट के नेता हैं, और आप देखे होंगे कि सुल्तानपुर में बयान देते हैं और कल के दिन वह भाग करके दिल्ली दरबार में जाते हैं। इस समय दोनों इंजन टकरा रहे हैं, इसलिए जो है कि योगी से न डर करके वह शाह के इशारे पर जो है इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। संजय निषाद कभी पुलिस का सामना करने की हिम्मत नहीं की है। जब 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 17 फरवरी को झूठ बोलकर यह व्यक्ति निषाद कश्यप समाज के बीच में कि हमारी मुलायम सिंह यादव से, अखिलेश यादव से बात हो गई है और निषाद जातियों को आरक्षण देने का शासनादेश और पत्रावली तैयार हो गई है, ये भीड़ देख करके उस पत्रावली पर सिग्नेचर करेंगे। 8 बजे भीड़ आ गई यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में, और संजय निषाद बर्लिंगटन के एक होटल में एक मध्य प्रदेश की महिला के साथ रंगरेलियां मना रहे थे। ये खबरें वायरल हो रही थी, और जब कार्यकर्ताओं ने कहा कि महमना जी कहाँ हैं, कहे कि अरे बस पहुंच रहा हूं, तुम लोग 5 कालीदास मार्ग जाके घेरो। 8 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे जाकर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, आवास पर गए। सुरक्षा कर्मियों ने एहतियात बरतते हुए रोकने का प्रयास किया, और भीड़ संजय के इशारे पर इतनी आक्रामक हो गई थी कि लाठी डंडा और ईटा पत्थर चलाने लगी, जिसे दोनों तरफ से लाठी डंडा ईटा पत्थर चलने में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, और कई निषाद समाज के कार्यकर्ता भी, किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा, किसी का पैर टूटा। इस तरह जो संजय निषाद बयान दिए हैं, संजय निषाद बंद गलियारे में कहता, मुझे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे रहेंगे तो तर्क वितर्क करेंगे, मुझे अनपढ़ और गंवार जाहिल चाहिए ताकि जो मैं कहूं वो करे। यह संजय निषाद समाज को भड़का करके पुलिस से मुठभेड़ कराने का प्रयास कर रहे हैं, और जब पुलिस लाठी डंडा चला करके हाथ गोड़ तोड़ दे तो संजय निषाद उस पर राजनीति करेंगे। तो यहाँ का एक मामला हुआ। आप 7 जून 2015 की घटना, कसरवल का कांड हुआ, उसी तरह से जब भीड़ आ गई, संजय ने कहा कि आरक्षण लेना है तो रेल की पटरी को उखाड़ फेंकना होगा, और पहले से
एक योजना बनाया था कि मान्यवर कांशीराम कहते थे कि दलितों का जितना ही उत्पीड़न होगा, अत्याचार उनके ऊपर होगा, उतना ही हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। अगर राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद को आगे बढ़ाना है, मेरे नाम की चर्चा कराना, मीडिया की सुर्खी बनाना है, तो 10 निषादों को वहां मारना पड़ेगा। और एक अखिलेश निषाद, एक लड़का मारा गया जो संजय निषाद के कार्यकर्ता ने उस लड़के को गोली मारा, अखिलेश निषाद शहीद हो गया। और यही संजय निषाद जिले जिले में धरना प्रदर्शन करके सीबीआई जांच की मांग करते थे। मैं आज संजय निषाद फूलन देवी की हत्या की, अखिलेश निषाद की हत्या की सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करते। और जब ईटीवी के पत्रकार ने संजय से पूछा कि आपका आंदोलन था, संजय ने कहा मेरा आंदोलन नहीं था, इस आंदोलन से मेरा कोई मतलब नहीं, मैं हार्ट का मरीज हूं, मैं पीजीआई में दिखाने और दवा लेने जा रहा था। 31 दिसंबर 2019 को हमारे गाजीपुर जनपद के कठवा मोड़ पर संजय निषाद कहा कि मैं पहुंच रहा हूं, 15 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, आप लोग पुलिस वालों से जैसे निपटना हो निपटो, पुलिस वालों को ईंटा पत्थर से मारकर भगा डालो। वहां पर दंगा स्थिति हो गई और एक पुलिस वाला मर भी गया। और हमारे गाजीपुर जनपद में घर में घुस करके बिंद मल्लाहों की बस्तियों में पुलिस वालों ने बहन बेटियों को नंगा करने का काम किया, बदतमीजी करने का काम किया। तो संजय निषाद यह केवल लोगों को बरगला करके जो है कि अपराधी बनाने का काम